नमस्ते बच्चों। तो आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे, की और की में अंतर। की और की में अंतर। बहुत से बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है कि की कैसे लिखते हैं, की कैसे लिखते हैं। और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम पढ़ेंगे की और की में अंतर। जब हम इसको बोलते हैं, when we will say, then itself we can understand what is the difference between ki and key. Okay, when we will pronounce this key and key, we can easily understand which key we are using. Okay, so की और की में अंतर हम देखते हैं। सबसे पहले हम की जानेंगे, ये की क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यू कैन सी हियर की। हाउ वी विल राइट दिस की। अब इसमें छोटी ई की मात्रा लगती है, इसमें छोटी ई की मात्रा लगती है। यू कैन सी द लेफ्ट साइड, द मात्रा इज ऑन लेफ्ट साइड, सो इट इज़ छोटी ई की मात्रा। और इसका अर्थ होता है दैट। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ की? की मीन्स दैट। ओके, सो इसका उच्चारण अल्प होता है। व्हेन वी विल प्रोनाउंस इट विल फिनिश वेरी फास्टली। सो इसका उच्चारण अल्प होता है। अगला देखते हैं, यह समुच्चय बोधक अव्यय है। सो दिस इज अ कंजंक्शन। तो इस की का मतलब है, इसकी मात्रा क्या होती है? छोटी ई होती है और इसका अर्थ होता है दैट। हाँ, सो की मीन्स दैट। इसका उच्चारण अल्प होता है। ओके, दैट मीन्स इट विल फिनिश वेरी फास्ट। की। ओके, जस्ट प्रोनाउंस इट की। की। यह समुच्चय बोधक अव्यय है, दैट मीन्स इट इज अ कंजंक्शन। अब हम देखेंगे बच्चों कि ये की का प्रयोग कहाँ पे होता है। सो वेयर वी कैन यूज दिस की। ओके, यूसेज ऑफ की। की का प्रयोग हमेशा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। दैट मीन्स की इज ऑलवेज यूज टू कनेक्ट टू sentences together, or we can say two phrases together. Okay, so की का प्रयोग हमेशा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। Always used to join two sentences together, or we can say two phrases together. Okay, तो अगला देखते हैं, क्रिया के बाद की का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के बाद की का प्रयोग किया जाता है। That means की is used after the verb. Okay, की is used after the verb. तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं। So let's see some examples. The first example, पहला उदाहरण देखिए। माँ ने कहा कि खाना तैयार है। माँ ने कहा कि खाना तैयार है। Mother said that the food is ready. So in English we use that, और हिंदी में हमने उसका प्रयोग किया की। माँ ने कहा कि खाना तैयार है। Mother said that the food is ready. ओके, तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी अध्यापिका ने कहा कि तुम्हें रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। मेरी अध्यापिका ने कहा कि My teacher said that तुम्हें रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। You should study every day. ओके, सो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सोहन ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं आएगा। सोहन said that he will not come to school tomorrow. So you understood where we are using की। So की मीन्स दैट। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे और उससे आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ वी आर यूजिंग दैट की इन द सेंटेंस। ओके, तो हम देखते हैं कि की का प्रयोग हम और कहाँ कर सकते हैं। की का प्रयोग दो वस्तुओं में से एक को चुनने के लिए भी करते हैं। सो वेयर वी आर यूजिंग की इज ऑल्सो used to select one of two things. That means it is used to select the things. Okay, next we can use की का प्रयोग या वाले स्थान पर भी किया जाता है। That means the की is also used in the place of or. English का or. Okay, we can use या
की का प्रयोग या वाले स्थान पर भी किया जा सकता है. You can see the examples, then it will be easy for you. Okay, so when we will learn the examples, when we will see the examples, it will be clear to you. नेक्स्ट इज की का प्रयोग कभी भी वाक्य के अंत में नहीं होता. तो अगला है की का प्रयोग कभी भी वाक्य के अंत में नहीं होता. सो की इज नेवर यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. सो की इज नेवर यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. की का प्रयोग कभी भी वाक्य के अंत में नहीं होता है. की इज नेवर यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. तो उदाहरण देखिए. तुम्हें दूध चाहिए कि चाय. तुम्हें दूध चाहिए कि चाय. दैट मीन्स डू यू वांट मिल्क और टी. सो इन इंग्लिश वी यूज्ड और. यहाँ पे हिंदी में देखिए उसका यूज़ हमने की के लिए किया है ना. कि तुम्हें दूध चाहिए कि चाय. डू यू वांट मिल्क और टी. तुम्हें पीला पसंद है कि नीला. डू यू लाइक येलो और ब्लू. जो आपको पता चल गया होगा कि इस की का प्रयोग हम कहाँ करते हैं. अब हम देखेंगे की कहाँ प्रयोग किया जाता है. की का प्रयोग कहाँ किया जाता है. ओके, सो लेट्स सी. तो बच्चों हम देखेंगे की क्या होता है. ओके, की का प्रयोग कहाँ किया जाता है एंड व्हाट इज दिस की. Okay, so when we are pronouncing this key itself, we can feel the difference. हाँ, हमें पता चल गया है कि ये की और की क्या होता है. अब हम देखेंगे की क्या होता है. यहाँ पे देखिए जब हम इसका उच्चारण करते हैं ये दीर्घ जाता है. प्रोनाउंस इट की. ओके, ट्राई की. इसकी मात्रा बड़ी ई है. इसकी मात्रा बड़ी ई होती है. इट्स ऑन राइट साइड. ओके, सो वी विल प्रोनाउंस इट की. इसकी मात्रा बड़ी ई होती है. इसका अर्थ होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस की. की मीन्स एपोस्ट्रोफी एस. ओके, सो इसका उच्चारण दीर्घ होता है. सो की इज वेरी लॉन्ग. व्हेन वी विल प्रोनाउंस दिस की इट विल टेक टाइम. ओके, व्हेन वी विल प्रोनाउंस की बोलते हैं की का उच्चारण होता है. इसका उच्चारण दीर्घ होता है. की एक परसर्ग है जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के लिए किया जाता है. ध्यान दीजिए बच्चों. की इज अ प्रीफिक्स दैट इज यूज्ड फॉर फेमिनिन वर्ड्स. ओके, सो की एक परसर्ग है जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के लिए किया जाता है. तो हम देखते हैं बच्चों की का प्रयोग दो रूपों में होता है. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन की, वेयर वी कैन यूज द की. यूसेज ऑफ की. ओके, की का प्रयोग सबसे पहले करना क्रिया का भूतकालिक रूप. तो दैट मीन्स ओके की इज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू डू. यहाँ करना का मतलब डूइंग. हाँ, ये प्रेजेंट हो गया. दिस इज अ प्रेजेंट टेंस. एंड वी कैन से कर ऑल्सो. कर का मतलब टू डू. ओके, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट. नाउ वी कैन चेंज इनटू पास्ट टेंस. किए, किया, या फिर की, डिड. Okay, past tense, did, already done. So let's see the example. हम example के साथ सीखेंगे. उसने कल पढ़ाई की. He studied yesterday. That means past tense, right? यहाँ भूतकाल की क्रिया बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. दूसरा उदाहरण देखिए. तुमने उससे लड़ाई की. You fought with him. You fought with him. That is the past key where we are using this key for past tense form of the verb to do. Okay, so karna already done. Okay, तो he studied yesterday. उसने कल पढ़ाई की. तुमने उससे लड़ाई की. You fought with him. तो हम अगला रूप देखते हैं बच्चों. Let's see the next usage. यहाँ पे इस की का प्रयोग संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप. दैट मीन्स फेमिनिन फॉर्म ऑफ जेनिटिव. दैट मीन्स संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप. स्त्रीलिंग मीन्स फेमिनिन. इसके तुरंत बाद फेमिनिन वर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है. दैट मीन्स आफ्टर दिस की यू कैन सी द स्त्रीलिंग वर्ड, फेमिनिन वर्ड. और संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप है. संबंध कारक का स्त्रीलिंग है संबंध बताने के लिए. ओके, टू शो द रिलेशनशिप वी कैन यूज दिस की. संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद इसका प्रयोग होता है. इट इज़ यूज्ड
after noun or pronoun. Let's see the examples. सरिता की साड़ी बहुत सुंदर है. So Sarita is a noun, right? Sarita is a name of a girl. So it's a noun. Before that ki, it's coming noun. After that ki, it's coming स्त्रीलिंग शब्द, feminine word साड़ी. साड़ी is a feminine word. तो यहाँ पे सरिता की साड़ी बहुत सुंदर है. Sarita's saree is very beautiful. So let's see the next example. दूसरा example उदाहरण देखिए. रोहन की माँ दिल्ली गई है. रोहन इस संज्ञा शब्द, ये एक नाउन है. तो अगला की के आगे हमने क्या लगाया, वह नाउन लगाया रोहन. और की के बाद एक स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है माँ. So feminine word is coming. So Rohan's mother has gone to Delhi. Rohan's apostrophe S. Rohan's mother has gone to Delhi. So I hope you understood. तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये की और की के बीच क्या अंतर होता है. सो डोंट डू द मिस्टेक्स अगेन. दोबारा ये गलती कभी मत करना बच्चों, और इसे ध्यान से देखिए और सीखिए कहाँ पे की और की का प्रयोग होता है. तो धन्यवाद बच्चों. अगले विषय के साथ हम फिर मिलेंगे.